हम अपनी बैठक की तरफ से मारवी सरमद से ये मुतालबा करते हैं अब कि वो उठे इस औरत के हक़ में, ठीक है। वो एज अ मुस्लिम, चाहे वो भी मुसलमान है, मारवी सरमद भी मुसलमान होगी या है, ये वो जानती है, वो एज अ मुस्लिम ना आए, एज अ सोशलिस्ट आए, सोशल वर्कर आए, ठीक है। जो उसने अपनी इमेज डिपिक्ट की है टीवी के ऊपर, हम वो मुतालबा करते हैं, हम फिर उसके मुतालबे में उसके साथ खड़े होंगे अगर वो इस औरत के साथ इसकी आज़ादी का इसको हक दिलवाती है। तो वो वेल्डिंग वाले चश्मे पहने जो आंटियां टीवी शोज में आती थी, ठीक है, वो जो इस्लामाबाद की सड़कों पे नंगी फिरती रही हैं, ठीक है, वो अब वो कहाँ फोत हो गई हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, दुरूद व सलाम उन हस्तियों पे कि जिनके ज़रिए से खुदा हमसे बात करता है। ऑफ द कैमरा हमारी गुफ्तगू चल रही थी, बात हो रही थी कि फेमिनिज़म एक बड़ा इशू हमारे माशरे में चल रहा है काफ़ी कुछ 8-10 साल के दौरानिए में, जिसमें बहुत सारे स्लोगन्स यूज़ किए गए, जैसे अपना खाना खुद गर्म करो, ठीक है, इस तरह के, इससे रिलेटेड औरत की आज़ादी को पीटा गया, अपने मौजे खुद ढूंढो, अपने मौजे खुद ढूंढो, ठीक है। मतलब औरत की आज़ादी को इतना पीटा गया कि उसने एक बाकायदा तौर पे एक तहरीक की शक्ल इख्तियार कर ली, जिसको औरत मार्च की शक्ल में हर साल निकाला जाने लगा। तो अभी यही चीज़ें चल रही थी कि इंडिया में अभी हमारा ये एक 4 से 5 दिन को 7 दिन हुए हैं, एक लॉ पास हुआ जिसमें हिजाब को और बुर्का को या स्काफ को जो स्टूडेंट स्कूल जाते हैं इंस्टीट्यूट में मना कर दिया गया। तो उसी उसना में एक वीडियो ऐसे वायरल हुई वो लड़की की नारा तकबीर बुलंद करते हुए। तो अभी सवाल यहाँ पे ये पैदा होता है कि अभी वो जो फेमिनिज़म के नारे लगाने वाले और जो जिनको आज़ादी नहीं थी अपनी मर्ज़ी करने की, मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी के नारे वाले, मारवी सरमद जैसी ख़वातीन, वो एक तहरीर पढ़ी थी, उन्होंने इसी तरह की एक बात लिखी थी और नीचे लिखा था कि अब वेल्डिंग वाले चश्मे पहनने कुछ आंटियां टीवी शोज़ में आएंगी और आगे लड़कियों को बताएंगे कि तुम्हारी मर्ज़ी जो है वो सुलभ हो रही है। तो अब मुझे नहीं समझ आती कि अब इतनी खामोशी क्यों है। सोशल मीडिया पे भी खामोशी है, ठीक है, उनकी तरफ से, उन ऑर्गेनाइजेशंस की तरफ से, या उन वो वेल्डिंग वाले चश्मे पहने जो आंटियां टीवी शोज़ में आती थी, ठीक है, वो जो इस्लामाबाद की सड़कों पे नंगी फिरती रही हैं, ठीक है, वो अब वो कहाँ फोत हो गई हैं, ठीक है। अब कोई वावेला नहीं है, कोई शोर नहीं है। वो क्यों नहीं उठ के अब कह रही कि जी ये एक औरत है या एक लड़की है, वो अपनी मर्जी करना चाह रही है, अपनी मर्जी से अबाया पहनना चाह रही है या स्काफ लेना चाह रही है, उसे क्यों मना किया जा रहा है। तो ये इसका मतलब ये है कि वो जो औरत मार्च था जो या जो मेरा जिस्म मेरी मर्जी और फेमिनिज्म के जो नारे थे, उसके पसे पर्दा मकसद कोई और था। मकसद ये था ना, माशरे को बदनाम करना है, हाँ, या माशरे को बदनाम करना है, या इस माशरे को गंदा करना है, क्योंकि वो अपने हक के लिए लड़ी है। इनको कोई क्यों नहीं सराह रहा। बिल्कुल, उसकी वजह ये मुझे लगती है तहजीब नहीं है हमारी, वो वाली जो वो प्ले कार्ड्स के ऊपर हमें दिखाई जा रही थी कि ये तरीका नहीं है। हाँ, उसमें बड़े अजीब गंदे स्लोगन्स भी थे। उनमें से एक मैंने पढ़ा था, शायद आप लोगों ने पढ़ा कि नहीं, अपना बिस्तर खुद गर्म करो, ठीक है, अपनी रोटियों के मतलब भी कुछ था इस तरह का। तो मुझे ये लगता है कि जिस तरह उस वक्त ये सारी बाहर आई थी, चलो मान लिया कि हम अपने मौजे खुद ढूंढ लेंगे, अपनी रोटी भी खुद पका लेंगे। हाँ। अब ये कम से कम अपनी अब अपनी जिन्स जैसी उसको तो हिफाजत करे ना, जो कह रही है कि भाई मेरी मर्जी है बाया पहनना, उसके लिए खड़े तो होना। मारवी सरमद आए टीवी पे आगे कहे भाई इसकी मर्जी है, इसको पहनने दें, क्यों नहीं पहनने दिया जा रहा, ठीक है। अब वो गूंगी पता नहीं बहरी हो गई, शायद अल्लाह ने उसके दिल में ये फेमिनिज्म, ये जब से फेमिनिज्म मतलब इसको इम्प्लीमेंट किया गया है सोसाइटी पे, इतना इसको थोपा गया है सोसाइटी पे कि हमारे यहाँ पे मुआशरे में, पाकिस्तान में, हिंदुस्तान में बाकायदा एक डिसिप्लिन स्टार्ट हो गया फेमिनिज्म पे। मतलब एज अ सब्जेक्ट आपको पढ़ाया जा रहा है, ग्रेजुएशन की डिग्री आपको मिलती है इसमें, आप मास्टर करते हैं आप इसमें आगे। तो इसके ऊपर मतलब पूरी रिसर्च हुई है, इसको सोसाइटी के ऊपर इम्पोज कर दिया गया, ठीक है। आपको आपकी बुक्स मतलब आपकी मेंटालिटी बनानी शुरू कर दी है। लेकिन अब आप कुछ कह रहे थे इसके ऊपर, वो वल्गैरिटी वाली साइड पे, या फिर
बेड की जब बात होती है या फिर खाना पकाने की घर में बात होती है या बाहर खुलेआम सड़कों पे बगैर दुपट्टा या बगैर किसी पर्दे के निकलने की बात होती है, ये तभी वावेला क्यों मचाया जाता है? ये वावेला अगर तो मर्जी ही का वावेला है तो ये वहाँ भी उठाया जाना चाहिए कि जो हिंदुस्तान में जो कर्नाटका उनका जो स्टेट है उसमें जो कुछ हो रहा है। लेकिन बात चूँकि दरे पर्दा पसे पर्दा जो बात है वो कुछ हो रही है, ठीक है। वो एक सोच इम्प्लीमेंट की जा रही है, एक माइंडसेट बनाया जा रहा है हमारी सोसाइटी का, क्योंकि ये सोसाइटी इसको कहा जा रहा था कि ये बहुत पीछे है, ठीक है। यहाँ पे हाँ, यहाँ अभी वो फेमिनिस्ट उस टाइप का फेमिनिस्ट नहीं आया था। तो औरत को एम्पावर करने की बात है, तो औरत हमने इस पे पहले बात की हुई है, आप हमारी वीडियोस में से देख सकते हैं, लेकिन एक छोटा सा उसकी समरी पेश करूँगा। मैं कुछ ऐड करना चाहूँगा। मुझे लगता है कि हम अपनी बैठक की तरफ से मारवी सरमद से ये मुतालबा करते हैं अब कि वो उठे इस औरत के हक में, ठीक है। वो एज अ मुस्लिम, चाहे वो भी मुसलमान है, मारवी सरमद भी मुसलमान होगी या है, ये वो जानती है, वो एज अ मुस्लिम ना आए, एज अ सोशलिस्ट आए, सोशल वर्कर आए, ठीक है। जो उसने अपनी इमेज डिपिक्ट की है टीवी के ऊपर, हम वो मुतालबा करते हैं, हम फिर उसके मुतालबे में उसके साथ खड़े होंगे अगर वो इस औरत के साथ इसकी आज़ादी का इसको हक दिलवाती है। तो ये हमारी डिमांड है। अदरवाइज हम समझेंगे कि मारवी सरमद का एजेंडा भी कुछ और था, ठीक है। वो कुछ इम्पोज भी कुछ और करना मारवी सरमद और उन जैसी और बहुत सारी, क्योंकि फ्रंट फुट पे तो वही थी ना, ठीक है। सबसे ज्यादा मामले को भड़काया उसने था। तो अब उसको चाहिए कि अब ये औरत अपने पर्दे की आजादी मांग रही है, तो मारवी सरमद आके बिल्कुल इस तरह प्ले कार्ड उठाए, एक पूरा मार्च निकाले और इस औरत के साथ जो है वो यकजहती का सबूत दे। हाँ, वरना फिर हम ये समझने पे मजबूर होंगे कि मारवी सरमद कुछ और चाह रही थी हमारी इस सोसाइटी में, जिसे वो बिल्कुल औरत के नाम पे औरत कार्ड खेल रही थी। तो अगर आप नहीं उठती तो इसका मतलब ये हुआ ना कि आप जो है वो चाह कुछ और रही थी, आप औरत के हकूक नहीं चाह रही थी। और जहाँ तक औरत के हकूक की बात है तो औरत का वही हक है कि हमने एक वीडियो में डिस्कस किया था कि अगर औरत किसी खुद को ये समझे कि मैंने किसी बादशाह के साथ शादी मेरी हुई है तो वो उसकी मलिका ही होगी, ठीक है। और मलिका हमेशा जो है वो उसके जो बादशाह होता है उसकी गृहस्थी के लिए होती है। तो यानी कि औरत के हकूक घर के हकूक हैं। वो अगर वर्किंग वुमेन है, वो काम करना चाहती है, करे। इसमें ना तो हमारा इस्लाम मना करता है औरत को काम करने से, और ना मेरा ख्याल है हमारा मुआशरा, हमारा जो आइन है वो मना करता है। तो बाहर निकले, काम करे, लेकिन जो उसके हकूक हैं पहले उनको पूरा करे। अगर वो पूरे कर रही है और उसके बाद वो चाह रही है कि मैं ये हकूक पूरे कर रही हूँ तो मैं काम करना चाहती हूँ, तो फिर वो काम उसका करना बनता है। तो ऐसे जब ख़वातीन जो होंगी, ना वो मुआशरे के लिए नुकसानदेह होंगी, ना फिर उनको बहुत बड़े बड़े नाम जो है वो सोशल मीडिया पे बैठ के गालियाँ देंगे, तो मुआशरे में हारमनी आएगी। और जब हारमनी होती है तो हर तरफ आसानियाँ होती हैं। तो हमारा यहाँ पे बैठने का मकसद भी यही है कि आसानियाँ बांटे, आसानियाँ बांटने वाले बने, अपने चाहने वालों का और उनका जो आपको नहीं चाहते। ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।